नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर रेलवे में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट यानी कि अप्रेंटिस के बारे में। दोस्तों, अभी मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में एक नोटिफिकेशन आई है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जिसका ओपनिंग डेट कल से है। कल से अर्थात 2 अगस्त से है। ठीक है, इसका क्लोजिंग डेट है 1 सितंबर तक। ठीक है दोस्तों, अब जो है आज देखते हैं ये आपका क्या है, ट्रेड अप्रेंटिस है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले दोस्तों, कैंडिडेट जो होंगे उनकी एज 15 से लेकर 24 साल के बीच होनी चाहिए। उनकी एज 15 से 24 साल के बाद दोस्तों, अगर वो SC/ST कैंडिडेट है या फिर OBC है तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन SC/ST वालों के लिए 5 साल और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कितने लोगों को नहीं पता होता है कि हम मतलब कि कब से कब तक का उनको कैलकुलेट करने में भी दिक्कत होता है, तो उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। यूआर कैंडिडेट के लिए 1/9/1997 से 31/8/2006 तक वो अगर उनकी मतलब डेट ऑफ बर्थ अगर इन दोनों डेट के बीच है तो वो भर सकते हैं। ठीक है, SC के डेट के लिए 1/9/1992 से 31/8/2006 तक वो भी भर सकते हैं। ST कैंडिडेट के लिए 1/9/1992 से लेकर 31/8/2006 तक। OBC कैंडिडेट के लिए 1/9/1994 से लेकर 31/8/2006 तक। PWD कैंडिडेट जनरल यूआर को ही जनरल कहा जाता है। ठीक है, या फिर SC/ST कैंडिडेट या फिर OBC कैंडिडेट, इन सभी के लिए ये सब दिए गए हैं। जो PWD यानी कि फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये सभी डेट ऑफ बर्थ दिए गए हैं। उनके बीच अगर उनका जन्म होता है या फिर जन्मदिन पड़ता है तो फिर वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं इसमें। देखिए, इसमें जो भी ITI कैंडिडेट हैं 10th प्लस ITI, ठीक है, उनके लिए क्या है, फीटर ट्रेड होना चाहिए डेजिग्नेशन में। ये क्या है, डेजिग्नेटेड ट्रेड फीटर ट्रेड, उसके लिए फीटर होना चाहिए। मतलब ये सब दिया गया है जो कि आप उसको भरिएगा। ठीक है, अब आते हैं सीट पे। दोस्तों, सीट की अच्छा दोस्तों, सीट कितनी है वो बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर इम्पार्टिंग training under the Act Apprentice 1961 will be based on the merit list which would be prepared taking the average of the percentage of marks obtained by applicant in both matriculation with minimum 50% marks and ITI examination giving equal weightage to both। दोस्तों, उनका जो भी कैंडिडेट है उनको 10th में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, और फिर ITI में भी कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फर्दर फॉर ट्रेड वेयर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8 पास प्लस ITI, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बाय टेकिंग एवरेज मार्क्स ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन ITI एंड 8th क्लास। ठीक है, इन सभी के लिए क्या होता है कैंडिडेट दोस्तों, कि जो भी आप 10th कर रखे हैं या फिर ITI कर रखा है, दोनों का एवरेज निकाला जाएगा, यानी कि औसत निकाला जाएगा, और उसके अनुसार क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कहा गया शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 10 इनलिस्टेड विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर टू एक्सटेंड
5 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसी, मतलब ये जो वैकेंसी आई है इसकी 1.5 गुना इस वैकेंसी ये जो वैकेंसी आई है यानी कि अप्रेंटिस की जो वैकेंसी आई है उसकी 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके लिए दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, ठीक है। अब क्या है, आपका जो मार्क्स है 10th और ITA में, इन दोनों को ही मतलब एवरेज किया जाएगा, उसी पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आपका जो अप्रेंटिस होगा वो कितने ईयर का होगा, तो आपका ये अप्रेंटिस जो है ये 1 ईयर का है, आपका अप्रेंटिस 1 ईयर का है, 1 ईयर का है, ठीक है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है, मोड ऑफ एप्लीकेशन में ही क्या होगा, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम बात करते हैं सीट की, कितनी सीट निकाली गई हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपको सीट दिख रहा है, कितने सीट वैकेंट है। स्लॉट फॉर द ईयर 2020 टू 2021 इसमें दिया गया दोस्तों। सबसे पहले देखिए यहाँ फीटर वालों के लिए यहाँ पे प्रयागराज डिवीज़न में मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है उसमें 335 है, टेक वेल्डर 13 है, कारपेंटर के लिए 11 है और टेक पेंटर के लिए 5 है, यानी कि टोटल सीट 364 है, ठीक है। अब इसमें UR OBC SC ST सभी के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देखिए यहाँ ट्रैक फिटर जो टेक्नीशियन फिटर जो है उनकी 246 सीट है, वेल्डर की 9 सीट है, ठीक है। टेक आर्मेचर वाइंडिंग यानी कि टेक्निकल जो होंगे आर्मेचर वाइंडिंग में टेक्नीशियन आर्मेचर वाइंडिंग का, उनकी सीट 47 है, कारपेंटर टेक्नीशियन की सीट 5 है, टेक्नीशियन क्रेन टेक्नीशियन की 8 है, मशीनिस्ट टेक्नीशियन की 15 है, पेंटर टेक्नीशियन की 7th और यहाँ इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसी हैं, ठीक है। और टोटल 339 वैकेंसी हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं झांसी डिवीज़न के लिए, ठीक। झांसी डिवीज़न के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे दोस्तों फीटर की सीट जो है 286 है, ठीक है। वेल्डर के लिए 11 है। अब देखिए मशीनिस्ट जो मैकेनिक रहेंगे डीजल मैकेनिक, उनकी सीट 84 है, कारपेंटर की सीट 11 है और इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा सीट है इलेक्ट्रीशियन की 88, जो कि अभी तक हम लोग देखे हैं। और टोटल सीट यहाँ पे कितने हैं, टोटल सीट जो है यहाँ पे दोस्तों 480 सीट है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग वर्कशॉप झांसी के वर्कशॉप में देखते हैं कितने सीट है। तो झांसी के वर्कशॉप में फीटर में 85 सीट है, वेल्डर की 47, MMMT की 12, मशीनिस्ट की 11, पेंटर की 16, इलेक्ट्रीशियन की 11, स्टेनोग्राफर हिंदी स्टेनोग्राफर की सीट जो है वो 3 है। यहाँ पे दोस्तों देखिए टोटल सीट कितने हैं 185, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगरा डिवीज़न की, ठीक है। आगरा डिवीज़न में दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की सीट ज़्यादा है, ठीक है। देखिए फीटर 80 सीट है, इलेक्ट्रीशियन 125 है, वेल्डर 15 है, मशीनिस्ट 5 है, कारपेंटर 5, पेंटर 5, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस 8 है, प्लम्बर की सीट 5 है, ड्राफ्टमैन जो होते हैं है ना, ड्राफ्टमैन यानी कि सिविल
उनकी 5 है। स्टेनोग्राफी की यहाँ 4 है। वायरमैन, दोस्तों वायरमैन भी एक इलेक्ट्रीशियन जैसा ही वर्क होता है, उसका भी वायरमैन का 13 है। उसके बाद मशीन कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की 15 है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है उसके 6 सीट है। और मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर जो है उनकी सीट 5 है, यानी कि टोटल यहाँ पे सीट है 296। ठीक है दोस्तों, ये रहा कुल टोटल वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे बस एक ही चीज़ याद रखना है कि आप 10th प्लस ITI होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको 10th प्लस ITI होनी चाहिए। और क्लोजिंग डेट और ओपनिंग डेट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के बीच में आपको फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है। क्योंकि ओपनिंग डेट और टाइम क्या है, 2 अगस्त 2021 से कब तक, 1 सितंबर 2021 तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।